फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि बीएसबी क्लास 12th और रेनबो इंग्लिश का एक पोएम है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास, मेरी दादी माँ का घर, कमला दास के द्वारा लिखी गई एक शानदार ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, आत्मकथात्मक कविता है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसमें अपने आत्मकथा के बारे में अपनी बारे में बात करती है कमला दास। और कमला दास एक बहुत ही अच्छी कवयित्री है और इंडियन पोएटेस है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कमला दास का नाम कमला सुरैया भी है। कमला दास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कमला दास के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उनका परिचय देखेंगे। कमला दास कैसी कवि थी और जन्म कब हुआ था और कब मृत्यु हुई थी और वो क्या क्या लिखती थी, उसके बारे में बात करेंगे। और ख़ास करके उन्होंने कौन कौन से और भी जो है वर्क्स किए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कमला दास का जन्म जो हुआ था वो 31 मार्च 1934 को हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कमला दास का जन्म कब हुआ था। तो 31 मार्च 1934 को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था कमला दास का? कमला दास की मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 को। याद रखिएगा दोस्तों, कमला दास की मृत्यु जो है 31 मार्च 1934 को, जन्म 31 मार्च 1934 को और मृत्यु जो है 31 मई 2009 को। मैं बता दूं कि वो एक कवि भी थी और लघु कहानीकार भी थी। अगर देखा जाए तो अंग्रेजी और मलयालम साहित्य दोनों में सम्मानजनक स्थान अर्जित किया। कवयित्री जो थी उसने मलयालम में भी लिखती थी, मलयालम लिटरेचर हो चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, दोनों में जो है इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनकी आत्मकथा जो पब्लिश्ड हुई थी माई स्टोरी, वो 1976 में हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि उनकी आत्मकथा कब पब्लिश्ड हुई थी, तो 1976 में हुई थी। और जो काफ़ी सनसनी फैला दी थी उनकी आत्मकथा ने, जो है एक सनसनी फैला दी। और मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि 1984 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। उनको जो शॉर्टलिस्टेड किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए, लिटरेचर के लिए, लेकिन अंततोगत्वा जो है वो नहीं जीत सकी। लेकिन जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था साहित्य के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था कमला सुरैया या कमला दास को। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में पद के उनके महत्वपूर्ण संस्करणों में शामिल कुछ जो है उनके वर्क्स हैं, जैसे समर इन कोलकाता जो है कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जो पब्लिश्ड हुई थी 1963 में। और साइरन्स की अगर बात करते हैं तो साइरन्स 1964 में पब्लिश्ड हुई। और जो द डिसेंडिट्स जो है 1967 में पब्लिश हुई। द ओल्ड प्ले हाउस और भी दूसरे पोएम जो है 1973 में पब्लिश हुए। द एन मेटल पोएम जो है वो 1985 में जो है पब्लिश हुआ। और ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये भी लिखी गई है कमला दास के द्वारा। और यस अल्लाह, ये भी लिखी गई है कमला दास के द्वारा। यह जो है 2001 में लिखी गई थी। कमला दास की कविता में मुख्य रूप से आत्मकथात्मक कविता है। यह जो कविता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, एक आत्मकथात्मक कविता है, ऑटोबायोग्राफी। तो कई बार पूछ लिया जाएगा कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है कैसी कविता है, तो आत्मकथात्मक कविता है। और इनके कविताओं का जो थीम होता था, विषय होता था, वो एकांकी दिल का प्रेम। जो एकांकी दिल का प्रेम है वो उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। कवित्री कहती है, कभी न कभी ख़त्म होने वाले जुनून, लास्ट वासना, लालच और कभी न मिटने वाली भूख, है ना, वह अपने लेखन में यौन रोमांच के लिए जानी जाती है। वो अपने लेखन में अपने रचना जो करती है कवि, जितने भी पोएम्स जो है कविताओं को लिखती है, तो उसमें यौन रोमांच के लिए जानी जाती है। उनके लिए लव जो है, प्रेम, शायद ही कभी यौन संबंध और वासना से परे जाता है। एक चीज़ है कि नफ़रत के चरम सीमा तक भी पहुंच जाता है। कभी कहती है कि वह जो है नफ़रत के चरम सीमा तक ही पहुंच जाता है और नए नए उत्साह के साथ बार बार पुनर्जीवित होता रहता है। कमला दास वाक्यांश और तुकमंदी के नियंत्रण पर उत्कृष्ट जो है महारत हासिल
की हुई है और जब भी वो चित्रांकित करती है तो अद्भुत तरीके से प्रभावशाली ढंग से जो है अपने पोएम्स में जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। चलिए अब लाइन बाय लाइन हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ कवित्री जो है वो उसकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में रह रही है और उसको दादी माँ का घर याद आ रहा है, क्योंकि उसका जो शादीशुदा ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ है, वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसको अपने दादी माँ का प्यार जो है याद आता है। तो उसी समय जो है ये कवि जो है जब याद आता है और वो उसका शादीशुदा ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर नहीं चल रही होती है, तो कवित्री अपने दादी माँ के घर के बारे में, दादी माँ जहाँ पर वो दादी माँ के साथ रहती थी जिस घर में, उस घर के बारे में कवि लिखती है। चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस विथ ड्रीव इनटू साइलेंस ए स्नेक्स मूव्ड among books, I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. कवित्री कहती है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कवित्री कहती है कि एक मकान अब कोसों दूर है। कवि कहती है कि एक मकान है जो अब उनसे कोसों दूर है, जहाँ मिलता था मुझे प्यार। वो औरत, वो जो नेक दिल औरत जो है वो मर गई है। जो वो नेक दिल औरत है वो मर गई है। कवि कहती है, एक घर की बात करती है और कवि कहती है कि वह अब उनसे, कवित्री से कोसों दूर है, बहुत दूर है, जहाँ कवित्री को प्यार मिलता था, जहाँ पर प्यार मिलता था। और कवि कहती है कि वो नेक दिल औरत जो थी, वो अच्छी औरत थी, वो मर गई है। कवित्री कहती है कि अब सांप बिच्छू विचरण उस सन्नाटे में डूबे घर में करते हैं। अब सांप और बिच्छू जो है वो उस सन्नाटे से डूबे घर में करते हैं। मतलब जब घर जो है सुनसान हो जाता है, उस घर में अगर कोई नहीं रहता है तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े, सांप जो है विचरण करने लगते हैं उस सन्नाटे से घर में। कवित्री कहती है, द हाउस विथ ड्रीव इनटू साइलेंस, मतलब वह जो घर जो है अब जो है बिल्कुल किस में चला गया है, तो सन्नाटे में डूब गया है। और वहाँ पर जो है अब स्नेक्स मूव्ड, और वहाँ पर सांप बिच्छू जो है क्या कर रहे हैं, विचरण करते हैं, टहलते हैं उस घर में। कवित्री कहती है, अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। कवित्री कहती है कि किताबों की दुनिया में थी बड़ी छोटी मैं। कवित्री कहती है कि किताबों की दुनिया में बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, पढ़ भी नहीं सकती थी। सांप बिच्छू का स्मरण करके, कवित्री कहती है, सांप बिच्छू का स्मरण करके ही मेरे रक्त जो है चंद्रमा के समान ठंडे पड़ गए। और सांप बिच्छू को देख करके ही उसके ब्लड जो है, कवित्री के ब्लड जो है वो चंद्रमा के समान ठंडे हो गए। कवित्री इस लाइन स्टेंजा के इन स्टेंजाओं के जरिए जो है अपना प्रेम दर्शाती है, कैसे उनकी दादी माँ जो है से उसे प्रेम मिलता था। अब वो घर में कोई नहीं रहता है, उस घर में आप सांप वगैरह जो है विचरण करने लगे हैं। वह घर अब अंधेरा में डूब गया हुआ है, वहाँ कोई नहीं रहता है। एक समय हुआ करता था तो बहुत प्यार मिलता था कवित्री को, कहाँ, तो उस दादी माँ के घर में। तो एक आत्मकथात्मक कविता है और दादी माँ और एक पोती के बीच जो रिलेशन है उसको बताया गया है कि कैसे मतलब दादी माँ से जो कनेक्ट होकर के रहती थी, वो प्यार मिलता था। इंसान को जब कहा जाता है कि आप जब किसी के साथ अब रह रहे हो और शादीशुदा ज़िंदगी इनका अच्छा नहीं चल रहा था, तो उस समय इन्हें पीछे वाला जो दादी का प्यार था वो याद आया और उसी याद में इन्होंने एक क्या लिख दिया, एक कविता लिख दी, कवित्री कमला दास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कवित्री कहती है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। कवि कहती है कि कितनी बार सोची वहाँ जाने की, कवि कहती है कि कितना बार सोची वहाँ जाने की, कि उस घर में जाऊँ जहाँ मुझे कभी प्यार मिलता था, दादी माँ मुझे प्यार देती थी। उस घर में वो कितना बार जाने की सोची, अंधकार से भरे खिड़की से झांकने की कोशिश की, कई बार घर के आसपास ठंड पर ये हवा को गौर से सुनने की कोशिश की, कितना बार सोच वहाँ जाने की सोची।
अंधकार से भरे खिड़की से झांकने का प्रयास किया, घर के आसपास ठंड पड़ी हवा को गौर से सुनने का, और इन द वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। कवित्री कहती है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। कवित्री कहती है, कितनी बार सोची वहाँ जाने की, अंधकार से भरे खिड़की से झांकने की, घर के आसपास ठंड पड़ी हवा को गौर से सुनने की। उस घर के आसपास जो ठंडी ठंडी हवा बहती थी उसको सुनने का प्रयास कवित्री कितना बार सोची वहाँ जा कर के करने की। और जो अंधकार में वो घर था पड़ा हुआ, उस अंधकार वाले घर के खिड़की से वो झांकने का प्रयास की। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग। कवित्री कहती है, डॉग यू कैन नॉट बिलीव, Dog, you cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and I was proud and loved, I who have lost my way and beg now at strangers doors to receive love at least in a small change। यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती है कि बड़ी बेचैनी से मैं उठा लाऊं बाहों में भरकर यहाँ उस अंधेरे को अपने सैन कक्ष के खिड़की के पीछे रखने को, वहीं पर जहाँ सोच में पड़ा कुत्ता बैठा है। जहाँ वहाँ पर कवित्री कहती है कि बड़ी सोच में जहाँ पर बड़ा कुत्ता जो है पड़ा है, बैठा है, ना होगा तुम्हें विश्वास है ने प्रीतम कि रही मैं वैसे घर में जिस पे है मुझे नाज। ओ मोहब्बत, जिस रास्ते को खो दिया मैंने और मांगती फिरती हो गैरों के दर पे प्यार की भीख, बस थोड़ी सी बदलाव में। कवित्री कहती है कि वो रास्ता भूल गई जहाँ पर उसे प्यार मिलता था, वो घर भूल गई जहाँ पर उसे प्यार मिलता था। कवित्री कहती है कि अब मैं गैरों के दर पर जो है अब प्यार मांगती फिरती हूँ, प्यार का भीख मांगती फिरती हूँ। मुझे नाज है उस मोहब्बत और उस प्यार पर, जहाँ हमारे दादी माँ से जो प्यार मिला, उस प्यार पर, उस घर पर जिस पर मुझे बहुत इतना सारा प्यार मिला, उस प्यार पर मुझे नाज है। मतलब कवित्री अपने दादी माँ से जो प्यार मिला है उसको याद करके भावुक होती है और बहुत नाज करती है। और कभी ये भी कहती है कि हमें दूसरे से वैसा प्यार, जो मेरी दादी माँ ने जैसा प्यार किया वैसा प्यार मुझे कोई नहीं किया। और कवित्री ये भी कहती है कि वो रास्ता वो खो गई है। कभी ये कहती है कि न विश्वास, तुम्हें एक कुत्ते को कहते तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मतलब कवित्री कहना चाहती है अपने दादी माँ से कि प्रीतम, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ऐसा जगह है, अब जैसे तुम प्यार करती थी मुझे वैसे अब कोई प्यार नहीं करता है। वो घर जहाँ पर मुझे उस प्रकार का प्यार मिलता था उस प्रकार का प्यार हमें नहीं मिलता। अब गैरों के सामने हमें प्यार की भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी मेरी दादी माँ। उसे क्योंकि अपने पीछे बचपन के समय का याद आता है। ये चाइल्डहुड, बचपन में जो है दादी माँ से जो प्रेम करती है, दादी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो प्यार याद आता है किसको, तो कमला दास को। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय द फेमस पोएटेस कमला दास। मैं आपको बता दूं कि माई ग्रैंड मदर हाउस प्रसिद्ध कविता जो है, प्रसिद्ध कवित्री कमला दास द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्रसिद्ध कवित्री कमला दास द्वारा रचित एक सुंदर शानदार कविता है। इन दिस पोएम शी रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द फैमिली होम इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर। इस कविता में वह अपनी दादी माँ के साथ अपने पारिवारिक घर में गुजरे गए यादगार लम्हों को याद करती है। कवित्री कहती है कि इस कविता में अपने दादी माँ के साथ जो है पारिवारिक घर में, फैमिली रूम में, जहाँ पर उसने अपने समय गुजारे थे, उस गुजारे गए समय के यादगार लम्हों को याद करती है। हर ग्रैंड मदर ऑलवेज शोड हर लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटेस। उसकी दादी माँ कवित्री पर हमेशा अपना प्यार और स्नेह की बारिश करती थी। कवित्री कहती है कि हमेशा उसकी दादी माँ जो है प्यार का और स्नेह का बारिश करती थी। किस पर, तो पोएटेस पर। द पोएटेस सेज दैट द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज एन
abode of love and intimacy। कवित्री का कहना है कि उसकी दादी का घर प्यार और घनिष्ठता का निवास स्थान था। कवित्री कहती है, इसका मतलब है कि उस कवित्री जो है जिस समय में लिख रही है उस समय में प्रेजेंट लाइफ उसका अच्छा नहीं चल रहा है, जिस घर प्रेजेंट जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। लोग पीछे की चीज़ों को याद क्यों करता है? इसलिए याद करता है, उसका अगर वर्तमान स्थिति अच्छा नहीं चल रहा होता तो लोग पीछे की चीज़ों को याद करते हैं। तो कवित्री भी यहाँ क्या करती है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो याद कर रही थी अपने बचपन के दिनों का। दादी माँ कहती है, कवित्री हमेशा जो है कहती है कि दादी माँ हमेशा जो है अपने प्यार और स्नेह की बारिश करती थी। कवित्री का कहना है कि उसकी दादी का प्यार जो है दादी का घर जो है प्यार और घनिष्ठता का निवास स्थान था। सी एंजॉयड अनरेस्ट्रेंड लिबर्टी देयर। उसने वहाँ अनियंत्रित स्वतंत्रता का आनंद लिया। आफ्टर हर मैरिज द पोएटेस मूव्ड अवे फ्रॉम द हाउस बट हर मैरिड लाइफ इज नॉट सो हैप्पी एज इट वॉज इन द कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर। कवित्री कहती है कि अपनी शादी के बाद कभी उस घर से दूर चली गई। कवित्री कहती है कि जब उसकी शादी हुई तो वो उनके दादी माँ का घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उसकी शादी की ज़िंदगी इतनी खुश नहीं है जितनी खुश जो है दादी माँ के साथ वो थी, उतनी खुश अभी शादी के ज़िंदगी में नहीं है। जितनी वो अपनी दादी माँ के साथ में थी जितनी खुश, उतनी खुश अभी वो अपने शादी के ज़िंदगी में नहीं है। सो सी बिकम्स नॉस्टैल्जिक अबाउट द लव एंड हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इसलिए वह उस प्यार और उसकी दादी माँ के घर के याद में आतुर हो जाती है, पागल हो जाती है, दीवानी हो जाती है। याद कर कर के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपने दादी माँ के प्यार और उस प्यार को, दादी माँ के घर को याद करके आतुर हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। नाउ द ग्रैंड मदर्स ऑफ द पोएटेस इज नो मोर। अब कवित्री की दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही जो इसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसकी दादी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी कवित्री से, इसलिए उसे वो घर याद आ रहा है। इसलिए इस पोएम का नाम लिखा गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। येट द पोएटेस विशेज टू गो देयर। फिर भी कवित्री वहाँ जाना चाहती है। अब जानती है कि जिस घर में मेरी दादी माँ रहती थी वहाँ पर मेरी दादी माँ अब नहीं रही, वो दुनिया से डिपार्ट हो चुकी है। लेकिन तब भी कवित्री कहती है कि तब भी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, उस घर में जाना चाहता हूँ। एंड सिट देयर बाई हर सेल्फ। और वहाँ अकेले बैठना चाहता हूँ, उस प्यार को महसूस करना चाहता हूँ जो बचपन में मेरे दादी माँ के द्वारा उस घर में मुझे जो प्यार मिला, उस प्यार को फिर से दोबारा महसूस अकेले में जा कर के मैं महसूस करना चाहती हूँ। एंड लिसन टू द म्यूजिक ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स। कवित्री कहती है कि उस घर में जाकर के अकेले बैठ कर के ठंडी के शीतल हवाओं में उड़ते संगीत को सुनना चाहती है। इवन दो हर ग्रैंड मदर्स इज डेड येट सी फील्स हर प्रेजेंस इन इमेजिनेशन। भले ही उसकी दादी माँ मर गई है फिर भी वह कल्पना में उसकी उपस्थिति महसूस करती है। कवित्री कहती है कि भले ही मेरी दादी माँ मर गई हो, लेकिन कल्पना के उड़ानों में, कल्पना यादों में, कल्पना में वो जो है क्या करती है, उसे उसकी उपस्थिति का आभास महसूस करती है। इन दिस पोएम कमला दास सक्सीड्स इन कन्वेइंग हर फीलिंग्स थ्रू दिस स्मॉल पोएम। इस कविता में कमला दास ने इस छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रही। मतलब इस छोटी सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, इस कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास जो है कमला दास के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ।